स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल्स 3D कोचिंग सेंटर के नए चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है हमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब इस वाक्य में आप लोग क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, वो आपसे क्या करता है, उसका उत्तर देता है। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं कि प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब दोस्तों होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब दोस्तों इसमें ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी से प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, हम किसी से प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो हमें हाँ या ना में जवाब दो। एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब, जैसे अगर आप किसी से ऐसा प्रश्न पूछते हैं जैसे हाँ या ना में जवाब दे। जैसे देखिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो वो कहेगा या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। या तो पूछ रहे क्या तुम सो रहे हो, तो या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाला हुआ, इसे कहते हैं जिसका उत्तर दे हाँ या ना में जवाब हो, तो क्या होता है, इसे कहते हैं एस आर नो टाइप सेंटेंस। और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका उत्तर, जैसे आप पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई पूछ कहेगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो दो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। पहला क्या हो गया, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटें, तो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप पहला हो गया एस आर नो टाइप। दूसरा का प्रश्न जिसका क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हाँ या ना में होता है। दूसरा होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसे डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हाँ या ना में जवाब हो। इसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में कैसे पहचान हम लोग बता चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके पहले क्या होगा, तो हमारा एस आर नो टाइप सेंटेंस होगा। डब्ल्यू एच टाइप वाक्य में जो होता है, डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, वेन होता है, वेयर होता है, वाट होता है, वाई होता है। तो ये सब जो होता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड। तो आता है इसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज होता है। इसमें डब्ल्यू एच यूज का जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, सबके बारे में आप लोग जानते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक वीडियो अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हुआ पहला एस आर नो टाइप सेंटेंस, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। इसकी क्या पहचान होती है दोस्तों, इसकी अगर पहचान होती है तो हिंदी में हिंदी में हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। और डब्ल्यू एच दोस्तों, डब्ल्यू एच में क्या होता है, अगर आप देखेंगे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बीच में बीच में देखिए, बीच में डब्ल्यू एच वर्ड क्या क्या होते हैं। देखिए, बीच में आएगा, क्या आएगा, जैसे आपको बीच में वाट तो इंग्लिश में आएगा, लेकिन वाट माने क्या, क्या आ जाएगा बीच में, क्या आएगा। अगर वेन की बात करें तो वेन मीन्स कब आ जाएगा बीच में। हाउ, हाउ मतलब हो जाएगा कैसे। तो हिंदी में आपको क्या आ जाएगा, कैसे। ये सब बीच में आ जाएंगे। इंग्लिश में जब होगा तो इसे ही कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, वाट, वेन, हाउ। इसका हिंदी क्या होगा, क्या, कब, कैसे।
तो ये सब हमारा हो गया WH वर्ड। तो WH टाइप सेंटेंस में ये सब बीच में आएंगे। दोस्तों दोनों का करने का तरीका अलग अलग होता है। आपने यहाँ पर तक समझा और आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे एस आर नो टाइप सेंटेंस की कैसे हम लोग हिंदी में दिया है तो कैसे इंग्लिश में इसका एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान सबसे पहले क्या होती है, हिंदी में वाक्य में क्या से शुरू होता है। दोस्तों एस आर नो टाइप सेंटेंस की अगर आपको पहले पहचान नहीं आएगी तब तक आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। जैसे आपको कोई काम करना है, कोई बोल दिया कि जाओ ये बच्चे ये सब काम करके आओ, तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कौन सा काम है और किससे ये सब काम करवाना है, कहाँ जाकर करना है। तो आपको सबसे पहले काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरीके सबसे पहले आपको जब तक टेंस की जानकारी नहीं होगी, इसकी पहचान की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है इसमें सेंटेंस में। तो जैसे देख लीजिए पहला सेंटेंस मान लीजिए, देखिए क्या क्या राधा क्या राधा नाच रही है, क्या राधा नाच रही है। इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगता है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया क्या राधा नाच रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे क्या क्या सीता क्या सीता सो रही है, क्या सीता सो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या से शुरू हो रहा है, अब पहले हिंदी के बारे में समझ रहे हैं। अब कैसे हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करेंगे इसके बारे में समझेंगे। लेकिन इसका पहचान क्या है, हिंदी में देख लीजिए क्या से वाक्य शुरू होगा और लास्ट में क्या होगा, रहा है रही है रहेगा। और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी रहता है तो क्वेश्चन मार्क हमारा लगा रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है सेंटेंस, तो कैसे उसको इंग्लिश में देखिए ऐसा नो टाइप सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे इज लिखेंगे, या तो एम लिखेंगे या तो आर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, मतलब सेंटेंस में कौन कार्य कर रहा है तो वो हमारा होता है कर्ता। यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, कोई भी मेन वर्ब है उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, प्लस अदर, प्लस लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक पहचान होता है। इसको भूलेंगे तो आपका सब सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सबके बारे में समझते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इज एम आर लगाना है, तो कब इज लगाएंगे, कब एम लगाएंगे, कब आर लगाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए अगर आपको जो कर्ता होता है, अगर कर्ता के हिसाब से लगाते हैं, कर्ता यदि सिंगुलर हो, कर्ता यानी सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो, एक वचन हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें एक वचन कैसे होता है, अगर कहीं भी दिया है आपको ही दिया है और दिया है सी दिया है या तो इट दिया है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यदि आपको क्या दिया है, अगर कर्ता अगर क्या दिया है, आई दिया है, अगर आई केवल दिया है, इसके लिए एक अलग से होता है जो आई है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और हमारा होता है जो आर होता है, आर किसके लिए प्रयोग करेंगे, जब कर्ता क्या हो, प्लूरल में हो, प्लूरल हो यानी कि क्या होता है, बहुवचन में हो, बहुवचन में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमेशा आर का यूज करेंगे। तो दोस्तों कब सहायक क्रिया हम लोग कब इज का प्रयोग करेंगे, कब एम का प्रयोग करेंगे, कब आर का। यदि कर्ता एक वचन हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन हो तो इसमें हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। यदि आई हो तो आई के लिए बेनिफिशली लगभग इसके लिए क्या करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं इसके लिए। अब हमारा क्या होता है, कर्ता कर्ता के हिसाब से करेंगे। ये बहुवचन जो हमारा या तो हो सकता है जैसे दे हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, यू हो सकता है, या तो क्या होता है, वी हो सकता है। दे माने वे होता है, यू माने क्या तुम होता है, वी माने हम होता है। यहाँ पर अब मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्या, जैसे क्या वह सो रही है, तो इसमें जो सोना है वो हमारा मेन वर्ब है। तो इसमें हम लोग जैसे कि अगर
किसी सेंटेंस में जैसे स्लीप मेन वर्ब है, स्लीप हो गया, इसमें क्या करेंगे ना, हमें आईएनजी लगाना है, तो स्लीप में हम लोगों को आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट अदर बाद में करेंगे। अब दोस्तों कुछ हिंदी के सेंटेंस देखते हैं, अब उसको इंग्लिश में चेंज करते हैं। इस हम लोग सूत्र के अनुसार कैसे चेंज करेंगे अब देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, सब सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4। आपको इसको कैसे करना है, इस स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको हिंदी दिया है उसका इंग्लिश में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, क्या राधा सो रही है, दिया है क्या राधा सो रही है। तो हम बताए थे कि हिंदी में क्या आ जाए पहले तो क्या होता है, एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब किसका है, तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ गया तो समझ गए इसका किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसी स्ट्रक्चर करेंगे। अब पहले क्या दिया है, तो इज एम आर लिखते हैं। तो राधा है, राधा का मतलब कोई भी नाम होता है तो एक वचन होता है, तो राधा है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो लिखेंगे इज। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कौन रो रहा है, कौन सोने का काम कर रहा है इसमें, राधा, तो इज राधा, इज राधा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, सोने का क्रिया हो रही है, तो स्लीप होता है सोने का, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इज राधा स्लीपिंग। ये हमारा क्या हो गया, और ऑब्जेक्ट कुछ भी अदर नहीं है तो क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो जाएगा इज राधा स्लीपिंग। अब देखिए क्या दिया दूसरा, क्या तुम रो रहे हो, ये दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या शुरू हुआ है, तुम के लिए क्या है, तुम एक क्या है, बहुवचन है, तो क्या करेंगे इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आर हो जाएगा, आर यू। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें क्या काम हो रहा है, रोने का, तो इसमें क्या करेंगे, वीप माने होता है रोना, तो इसमें लगा देंगे हम लोग वीपिंग, तो हो जाएगा आर यू वीपिंग, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसके मैं के लिए क्या होगा, मैं के लिए लगता है एम, तो क्या हो जाएगा एम आई, क्या होता है एम के बाद सब्जेक्ट आई होता है, आई माने मैं, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, इट मतलब खाना होता है, उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो एम आई ईटिंग खाना ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटिंग खाना किस माने होता है, फूड माने, तो एम आई ईटिंग फूड। अब उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर दोस्तों आपको क्या हुआ है, समझ में आया है तो क्या वे पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में